हेलो गाइज, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी द्वारा सिविल जज 2020 को 10 नवंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था। उनके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को देखेंगे और ये क्वेश्चन के आंसर की हमने जारी किया है जो कि 99% सही हैं। एक दो क्वेश्चन को छोड़कर जिनमें डाउटफुल लग रहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम के पैटर्न को फॉलो करके हम अदर एग्ज़ाम की प्रकृति को भी जान सकते हैं और इसमें जो संविधान के जो धाराएं या संविधान के जो भी अनुच्छेद पूछे गए हैं वे और नेक्स्ट एग्ज़ाम में हमें काम कर सकते हैं, दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे रहेंगे। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चनों को चलिए सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि हम बता दें कि आप यदि नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सिविल जज 2020 10 नवंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था, इसके कटअप भी हम बताएंगे। आप कमेंट कर हमें बताएं कि कितना आपका स्कोर बन रहा है और उसी सर्वे के पश्चात और कई फ्रेंड्स सर्कल में पूछने के पश्चात तो कोचिंग टीचर से परामर्श लेने के बाद हम इसका कटअप जारी करने वाले हैं। कुछ ही देर बाद वीडियो अपलोड करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिविल जज एग्जामिनेशन 10 नवंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुए थे उनके क्या क्या क्वेश्चन थे। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत वसीयत को रजिस्ट्री करके प्रस्तुत किया जाता है। दोनों लैंग्वेज में आपको दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रजिस्ट्री जो है। क्वेश्चन है कि रजिस्ट्री अभिकरण 1908 के अंतर्गत वसीयत को राष्ट्रीयकरण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी समय, ऐसा कहा गया है। याद हो गया होगा आपको, ऐसे जान सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत वसीयत को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 1908 से ही है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत पुनः रजिस्ट्रीकरण पर रजिस्ट्री प्रभावशील होगा। इसका आंसर हो जाएगा मूल्य रजिस्ट्री दिनांक से। इसका राइट आंसर मूल्य रजिस्ट्री दिनांक से होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 7(10) के अनुसार विनिर्दिष्ट अनुपालन के बाद में न्याय शुल्क देय होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिफल की राशि के अनुसार। इसका राइट आंसर प्रतिफल की राशि के अनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपको बता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्ट फीस अधिनियम 1810 की धारा 19 से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कतिपय दस्तावेजों को न्याय शुल्क से छूट प्रदान करना। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की कौन सी धारा कोटवारों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, कोटवारों की नियुक्ति से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा धारा 230। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार कौन राजस्व अधिकारी नहीं है। राजस्व अधिकारी नहीं है। 6 का डी नंबर राइट होगा, राजस्व निरीक्षक की राजस्व अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ भू राजस्व की धारा 2C में परिभाषित कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। कृषि वर्ष कब से प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ की भू राजस्व की धारा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की किस धारा में फसलों के नष्ट हो जाने पर भू राजस्व की माफी या उसके निलंबन की व्यवस्था की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर धारा 144 के तहत किया गया है। यानी कि किसी भी भू राजस्व संहिता की धारा में फसलों के नष्ट हो जाने पर भू राजस्व की माफी किया जाएगा और उसके निलंबन की व्यवस्था की गई है धारा 144 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार उन समस्त भूमि जिन पर भू राजस्व का निर्धारण नहीं किया गया है, भू राजस्व का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। 19 का सी नंबर राइट होगा, कलेक्टर महोदय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत देसी मदिरा और विदेशी मदिरा किसे माना जाएगा, यह घोषित करने की शक्ति किसे है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत देसी मदिरा और विदेशी मदिरा किसे माना जाएगा, घोषित करने का अधिकार किसे है, राज्य सरकार को है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत ताड़ी क्या है। ताड़ी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी किसी भी प्रकार के ताड़ के पेड़ से निकाला गया किण्वित रस है, किसी भी प्रकार के ताड़ के पेड़ से निकाला गया अकिण्वित रस है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत कतिपय अपराधों के पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्णित दंड का प्रावधान है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर यानी कि 45, धारा 45 में बताए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 66 संबंधित है। इसका राइट आंसर है सी नंबर, यानी कि अधिनियम के उपबंधों से छूट देने की राज्य शक्ति है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं धारा 138 से प्राक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 का अपराध कम समनीय है। 14 का डी नंबर राइट होगा, चेक किसी भी राशि के लिए हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं शब्दावली इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में चेक प्राक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 में परिभाषित है। 15 का सी नंबर राइट होगा, धारा 6 के एक स्पष्टीकरण के रूप में। प्राक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा है। 16 का सी नंबर राइट होगा। इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ और इंडिया लेवल पर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी एग्जामों के सॉल्व पेपर को मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको एक जगह ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उनके पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं आप, ताकि यह समझ सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कई क्वेश्चन इसमें 5% यानी कि 5-10 क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में फंसी जाते हैं, यानी कि रिपीटेड होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ना चाहिए, या तो इस क्वेश्चन को फंसेंगे या तो उस टॉपिक से फंसते हैं। तो हमने 16 का इसका राइट आंसर बताया आपको, सी नंबर राइट होगा कि प्राक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा हो 2 वर्ष तक का कारावास और चेक की राशि का 2 गुना तक जुर्माना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्राक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार विनिमय पत्र है। 17 का बी नंबर राइट होगा, भुगतान हेतु निस्तारित आदेश। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्राक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा के अंतर्गत डिमांड ड्राफ्ट परिभाषित है। 18 का सी नंबर राइट होगा, धारा 85A हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति की कब्जा के लिए वाद लाया जा सकता है। 19 का ये नंबर राइट होगा, बेदखली के 6 माह के भीतर, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा में किसी लिखित भागत रद्द किए जा सकने का प्रावधान किया गया है। 20 का सी नंबर राइट होगा, यानी कि धारा 32। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन की गई घोषणा बंधनकारी है। 21 का आपका सी नंबर राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करने वाले हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की कौन सी धारा उन मामलों से संबंधित है जिनमें आदेश नामंजूर की जा सकता है। 22 का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि धारा 41। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूट का प्रयास भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है। धारा 392 आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान कहता है कि कोई कार्य अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि धारा 82। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक बल से संबंधित है। ठीक है, आपराधिक बल से संबंधित है। 25 का राइट आंसर सी नंबर होगा, धारा 351। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा करेंसी नोटों अथवा बैंकों के कूटकरण के अपराध से संबंधित है। 26 का राइट आंसर ए नंबर होगा, धारा 489A। नेक्स्ट बात करते हैं एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति से कोर्ट का जमानत आदेश पेश करने के बाद भी गिरफ्तार कर लॉकअप में निरुद्ध करता है, पुलिस अधिकारी दोषी है। इसका राइट आंसर 27 का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि संतोष रोध के कारण, ठीक है। किसी स्त्री से लैंगिक अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर 28 का ए नंबर होगा, 354A में, ठीक है। किसी स्त्री से लैंगिक अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा, धारा 354A में, राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अपराध के अंतर्गत सामूहिक बलात्संग अपराध दंडनीय है। 29 का राइट आंसर होगा, धारा 376D। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत मानहानि के अपराध के लिए कितने अपवाद प्रावधानित है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं निम्न में से किस भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा प्रकोप का स्वेच्छा उपसहमति कारित करने का दंड संबंधित है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि धारा 334। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा रिष्ट के अपराध के दंड से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए नंबर, यानी कि धारा 426। नेक्स्ट बात करने वाले हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम किस धारा में संपत्ति अंतरण परिभाषित है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, धारा 5, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यदि दान का प्रतिग्रहण करने से पूर्व आदाता की मृत्यु हो जाती है तो वह दान क्या कहलाएगा। 34 का राइट आंसर सी नंबर होगा, वह दान क्या हो जाएगा, सी, यानी कि शून्य हो जाएगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 12 वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी नंबर, यानी अंतरण पट्टे पर लागू नहीं होगा। धारा
जो है 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम में वर्णित लंबित वाद के लागू होने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक शर्त नहीं है। 36 का सी नंबर राइट होगा, यानी कि वाद का दुर्भी संधिपूर्ण होना। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुयोज्य दावा नहीं है, यानी कि 37 का राइट हो जाएगा बी नंबर। LLB की परीक्षा में वचन गृहीता के उत्तीर्ण होने पर 5000 भुगतान का वचन। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई आवेदन पत्र जिसके लिए कोई परिसीमा अवधि उपबंधित नहीं है प्रस्तुत किया जा सकता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 1 वर्ष के भीतर। नेक्स्ट है, विद्वेषपूर्ण अभियोजन के आधार पर क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने हेतु परिसीमा है, यानी कि 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1 वर्ष है। नेक्स्ट है, परिसीमा की अवधि प्रारंभ होती है। परिसीमा की अवधि कब से प्रारंभ होती है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वाद लौटाए जाने के आदेश के दिनांक से। नेक्स्ट पढ़ते हैं, धारा 17 परिसीमा अधिनियम के दायरे में आता है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा, 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, उपरोक्त सभी परिसीमा के अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव का बंद करती है। तो 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, धारा क्या होता है 21। नेक्स्ट बात करते हैं, संविदा अधिनियम की कौन सी धारा उप अभिकर्ता को प्रभावित करता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, धारा 191। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत किए गए करार की प्रकृति होगी। इसका राइट आंसर 44 का आपका हो जाएगा सी नंबर, क्या होगी, शून्य होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में क्षतिपूर्ति की संविदा परिभाषित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए नंबर, यानी कि धारा 124। भारतीय संविदा के अधिनियम के धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा करार शून्य है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यदि प्रतिफल विधि विरुद्ध से है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, प्रतिभूति का दायित्व मूल श्रेणी के दायित्व के समष्टि वितरण है, यह भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित है। 47 का राइट आंसर सही नंबर होगा, धारा 128। भाड़ा नियंत्रण निम्न श्रेणी का होना। 48 का राइट आंसर सी नंबर होगा, डिप्टी कलेक्टर से। ठीक है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत किसी विशिष्ट को प्राप्त अधिकार प्रावधानित है। 49 का राइट आंसर सी नंबर, अधिनियम के अनुसूची 3 में। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, 50 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के निम्न से कौन सी धारा आवेदन प्रति कर्मी को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। इस प्रकार से इस भाग में हम 50 क्वेश्चनों को करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम 50 से 100 तक के क्वेश्चनों को लाएंगे, जिनमें हम इस जो छत्तीसगढ़ 10 नवंबर 2020 को सिविल जज एग्जाम हुआ था उसके कटअप को भी हम सर्वे कर रहे हैं, अभी परामर्श कर रहे हैं, कोचिंग सर से भी मिल रहे हैं, और उनके बाद हम कटअप भी जारी करेंगे कई हमारे फ्रेंड सर्कल में जो हैं उनको द्वारा। तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। थैंक यू।